हिमांशु बेटा प्रतीक को बोल दो ना बेटा प्लीज। हमने इसको बोला था इंटीग्रेशन इंडिकेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरह के इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू g ऑफ x होगा और हमेशा c कांस्टेंट ऐड करते हैं जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इंटीग्रल कांस्टेंट। ओम कहाँ है रे बेटा? ओम कहाँ है? उसके बाद फिर क्या लाता है कि हमने बताया था आप लोग को इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जो हमने डिफरेंशिएशन में रूल पढ़ा था कि उसका उल्टा अपोजिट यहाँ पे होगा। जैसे हम y इक्वल टू x रेज़ पावर n dx, y इक्वल टू x रेज़ पावर n dx यह चीज है। यहाँ पे पावर क्या है? n है। हमने आप लोग को बताया था क्या? पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे और एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करेंगे। यह सी को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। यह हमेशा इंडेफिनिट में ऐड होता ही होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था x इज पावर 7 dx, क्या होगा बेटा? क्या होगा? x इज पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 प्लस c, कितना आ गया? x इज पावर 8 बाय 8 प्लस c। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है आप सभी लोग? यस सर। एकदम क्लियर है। और एग्जांपल देखिए क्या होगा? क्या होगा? x इज पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 प्लस c, कितना आ जाएगा? होगा क्या? होगा क्या? यस सर। बढ़िया। अब भाई नेक्स्ट रूल की बात करें, जो ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि y इक्वल टू k इंटू एक्स इज पावर n dx है, जहां k क्या है? एनी कांस्टेंट। अगर ऐसा हो, k क्या है? एनी कांस्टेंट है। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? सेम फंडा वही है, k कान पकड़कर बाहर। k को क्या करेंगे? कान पकड़कर बाहर। क्या बच गया? अब इसका इंटीग्रेशन अपने को आता है कि नहीं आता है? क्या करेंगे? यस सर। k इंटू बोलिए x इज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। c क्या है? c क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। यह k क्या है? यह k कांस्टेंट दिया हुआ है और यह c क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल्स 3x स्क्वायर dx, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? 3 को कान पकड़कर बाहर, x स्क्वायर को डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे। कैसे होगा? x इज पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c। c मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट। कितना आ जाएगा? 3x इज पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। 3 से कैंसिल, x इज पावर 3 प्लस c। क्या समझ में आया आप लोग को? यस सर। प्रतीक कहाँ है बेटा? हिमांशु
हिमांशु, हाँ सर। प्रतीक कहाँ यस है? सर। प्रतीक सर मैसेज किया उसको। क्या किया? मैसेज। अच्छा, बनाइए इसको, बनाइए तो, जल्दी बनाइए। बना? Yes, sir. कितना आया? 9x raised to 5 upon 5 plus c. गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। कितना आएगा? 9 बाहर होगा, कितना आएगा? बोलिए। हेलो, हाँ, वो तो बच्चा कहाँ है? नहीं, अभी किया, अभी अभी किया, अभी किया। देखिए कितना होगा बेटा? x is for 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus c, कितना आएगा? 9/5। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या निनाद, निनाद आवाज जा रही है? निनाद आवाज जा रही है? सर। कितना बजे बेटा लेक्चर आपका स्टार्ट होता है? सर 8 बजे। आप कितना बजे ज्वाइन किए हो? सर 8:10। क्यों, ऐसा क्यों? सर वो कनेक्ट करने में इश्यूज आ रहे थे। तो आप पहले ही कनेक्ट करके देखते ना बेटा, क्योंकि अब जो मैंने पहले पढ़ाया वो तो छूट गया ना आपका, गलती कर रहे हैं। सॉरी सर। आगे देखिए, यस सर। मैंने एक कंसेप्ट बताया कि अगर कांस्टेंट रहेगा, जैसे नहीं डिफरेंशिएशन बताया था कि कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या करेंगे? जैसे 11x is per 5 dx, क्या पढ़ेंगे? 11x is per 5 dx को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ 11 क्या है? 11 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर, बच क्या गया? x is per 5 dx। कोई डाउट? 11। अब यहाँ पे पावर कितना है? 5। तो 5 प्लस डिवाइडेड बाई प्लस सी। ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। कितना आएगा? 11 x is power 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। आदित्य, 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 रब करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर मान लो बेटा शिफ्ट dx हो, ध्यान दो। नेक्स्ट, y इक्वल टू शिफ्ट dx हो, तब क्या करोगे? यहां पे इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? अच्छा,
बोलिए, रिप्लाई करिए, यह इंटीग्रेशन और यह डिफरेंशिएशन है या नहीं है? यह Yes, sir. एक दूसरे की क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है ना? यह Yes, दोनों sir. कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ x और प्लस सी। सी क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट, मतलब dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा। क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट रूल थर्ड रब करूं। y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट 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 fnx, अगर ऐसा हो dx तो कैसे इंटीग्रेट करें? अगर ऐसा हो तो कैसे इंटीग्रेट करें? देखिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें। ध्यान दीजिएगा, पहले dx को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं ना बेटा? हाँ या ना? कितना आएगा Yes, sir. बोलिए? f1x dx प्लस प्लस f2x dx प्लस f3x dx प्लस डॉट 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 fnx dx। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब हम इंटीग्रेशन साइन को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx प्लस डॉट 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 इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. अब रुकिए रुकिए थोड़ा सा, इसका हमने माना इंटीग्रेशन g1x है, तो g1x प्लस c1 होगा, हाँ या ना? इंटीग्रल कांस्टेंट c1 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. प्लस इसका क्या होगा? g2x प्लस c2। इसका क्या होगा? g3x प्लस c3 प्लस डॉट 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 gnx प्लस cn। अब बताइए, यहां तक लिखिए, पर लिखिए, यहां पे लिखिए तो एग्जाम्पल देंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। रब करो बेटा। क्या आ गया? y इक्वल टू g1x प्लस g2x प्लस g3x प्लस डॉट 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 gnx प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 cn। यह टोटल c क्या है? कांस्टेंट ही है ना सब, हाँ या ना? Yes, sir. तो सभी कांस्टेंट को हटाकर एक कांस्टेंट लिख देते हैं, g1x प्लस g2x प्लस g3x प्लस डॉट 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 gnx प्लस c। यही आपका आंसर होगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं।
क्या मैं रब करूं? रब करूं? अब एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे? पहले dx को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यहां तक सभी Yes, बच्चे sir. क्लियर हैं? अब इंटीग्रेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको आता है क्या? क्या क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. 2 को बाहर ले लिया, प्लस 1 को बाहर ले लिया, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या आप लोग को ये बात क्लियर हुआ? यह किसका इंटीग्रेशन है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. कितना आएगा? और यह सबको क्या बोलेंगे? तीनों सी को क्या बोलेंगे? यह इसको हटा देंगे और सिर्फ सी बोलेंगे। समझे क्या? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. या आप बनाएंगे, या आप बनाएंगे? Yes, sir. प्लीज ट्राई करिए बेटा। सर वो 3x³ प्लस 12x है या 2x? 2 है, 2 है। क्या आप लोग बना रहे हैं बेटा? Yes, sir. बता दूं?
सर हो गया। और बच्चे? हो गया सर। कितना आएगा देखिए तो। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना या स्टेप बाय स्टेप करूं? क्या यह बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। सर वो 3x क्यूब है। अच्छा ठीक है। कितना आएगा? प्लस क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस बोलिए सभी लोग हाँ या ना? हाँ सर। क्या यह आंसर आया आप लोग का? यस सर। यस सर। गुड। इसको बनाइए। क्या आएगा बेटा? क्या सही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। इसको ऊपर ले लीजिए, यह प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस। देखिए तो कितना आएगा? होगा? यस सर। क्या यहां तक क्लियर है आप लोग? यस सर। Yes, sir. मैं ऊपर तरफ कर दूं? कितना आएगा? 3। यह माइनस बाहर आ जाएगा 1/x। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया नहीं आया या बताऊं? देखो कैसे माइनस ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए।
क्या यहां तक क्लियर है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बच गया? बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। इसको बाहर ले लो माइनस को। अब देखो, यह न्यूमरेटर में नीचे आकर इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 1। तो यह डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। बढ़ो आगे। चलिए, अब आप लोग को कुछ रूल्स बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस बताएंगे। नेक्स्ट रूल्स, y इक्वल टू साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। y इक्वल टू कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। y इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हो गया? y इक्वल टू सेक एक्स एंड tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? इसको याद करना आपको। यस सर। रब करूं? एफ y इक्वल टू कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है ना? यस सर। e रेज़ पावर एक्स प्लस सी सेम होता है। नेक्स्ट, y इक्वल टू dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x प्लस ln या log, बोथ आर सेम, ln या log। ठीक है? इतना इंटीग्रेशन को आपको लर्न कर लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। बढ़े आगे। सर लास्ट वाला कौन सा है? y इक्वल टू dx बाई x इक्वल टू ln x प्लस सी या log x प्लस सी। एक दिन याद दिलाना, ln और log में रिलेशन पढ़ा देंगे, log का टोटल टर्म ही पढ़ा देंगे। एक दिन log का टोटल log ही उठाएंगे और टोटल पढ़ा देंगे। बढ़ो आगे। यस सर।
Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो y इक्वल टू 6 साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? 6 कांस्टेंट कांच पकड़कर साइन x dx, और साइन x का इंटीग्रेशन, इतना का इंटीग्रेशन minus Minus cos cos x plus प्लस कितना आ गया? समझ में आया? क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. एक बात और, यदि यहां पे kx प्लस kx dx हो तो क्या करोगे? y इक्वल टू साइन kx dx हो तो क्या करोगे, ये बताओ। इसके लिए वह रूल अपनाएंगे, याद होगा जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो एक वर्ड बताए थे, उसको उसी के साथ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंशिएशन बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ या ना? पहले आइए डिफरेंशिएशन Yes, देखते sir. हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। क्या होगा डिफरेंशिएशन? यही होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos अब देखिए, जितना एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, ये बात तो क्लियर बता चुका हूं। yes sir लेकिन एक गाना बताया था कि यह जो होगा इसको उसी के साथ क्या करेंगे? differentiate इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आया था? k कांस्टेंट कान पकड़कर बाहर, dx बाई dx कैंसिल, क्या बच गया था? k cos kx। कोई डाउट? कोई डाउट? no No, sir sir. अब डिफरेंशिएशन का यह क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स, उल्टा। ध्यान दो, ध्यान दो। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, minus cos Minus cos. और देखो जो एंगल यहां होगा वही एंगल होगा। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है? yes Yes, sir sir. लेकिन गाना यहाँ पे यह है कि उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यह डिफरेंशिएशन में है, तो यह क्या है? यह क्या है? इंटीग्रेशन। Integration. इसका यह क्या होता है? रिवर्स, उल्टा। तो जो एंगल होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सही बात है, उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। लेकिन किस फॉर्म में? यहाँ किस फॉर्म में है? multiplication तो यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा? division Division. उसका ठीक रिवर्स। तो क्या होगा? क्या यह क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या यह बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ? Yes, sir. ये बाहर कितना बच गया? कितना गया बेटा? यह आंसर आएगा। क्या लिख लिए? नहीं सर, एक मिनट।
लिख लो होमवर्क, टाइम अप, रिज्वाइन नहीं होना है आज, कुछ काम में रिज्वाइन मत होना, जल्दी होमवर्क लिख लो। लिख लिए? Yes, sir. बस 4 काफी है। रिज्वाइन मत होना आज। Sir. हाँ बेटा।